Hello students, welcome. Today I am going to start the first chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. Before starting the chapter, we must know about the nation state and about nationalism. What is nation state? An area of people sharing common identity. एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ लोग रहते हैं और वो अपनी कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, और जो वो आइडेंटिटी है दैट कैन बी बेस्ड ऑन कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन. अब बात आती है कि नेशनलिज्म क्या है. नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन एंड प्राइड फॉर नेशन. ये जिस सभी नेशन स्टेट की बात की हमने, जिस जोग्राफिकल जोन की बात की हमने कि वहाँ पर कॉमन पीपल रहते हैं और दे ऑल आर शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटी, तो उस जोग्राफिकल रीजन के प्रति जो हमारा इमोशन है, जो हमारा लव एंड अफेक्शन है, जो हम फीलिंग ऑफ प्राइड रखते हैं, उसे ही हम नेशनलिज्म कहते हैं. इसे हम देशभक्ति भी कहते हैं, इसे हम देश प्रेम भी कहते हैं. तो ये जो देशभक्ति, देश प्रेम, नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो यूरोप में कैसे इमर्ज हुई, यूरोप में कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में? तो इसके पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है. तो इंडिया मतलब हमने कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई उसके बारे में हमने पढ़ा. कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ एकजुट होते होते पूरा देश यूनाइट हो गया और सभी जो लोग थे वो भारत माता से कैसे एसोसिएट हो गए, उसको हमने पढ़ा हुआ है. यूरोप जो कि कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई. तो इसमें हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पेव द वे फॉर नेशनलिज्म इन यूरोप. तो एक शॉर्ट रिकैप हम देखेंगे. इसमें डिटेल में हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को. देन वी विल कम टू नो अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. क्या थी यूरोप की कंडीशन, कैसा था यूरोपियन सोसाइटी, कैसे ग्रेजुअली वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई. नेक्स्ट वन इज़ द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848. और जब बात नेशनलिज्म की हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चेंज आया तो वो रिवॉल्यूशनरी मेजर्स के थ्रू ही आया. तो क्या थे वो रिवॉल्यूशंस, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा. देन वी विल कम टू नो अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. कैसे जर्मनी में जो नेशन स्टेट है वो ग्रो किया, कैसे इटली ने अपने आप को यूनिफाई किया. विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन का जो सेंस है वो कैसे उसको विजुअलाइज किया गया, उसको हम पढ़ेंगे. एंड फाइनली वी विल कम टू नो अबाउट द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर NCERT बुक. ये आपकी बुक में ये लेसन जहाँ स्टार्ट होता है, इस पिक्चर से ही आपके लेसन की बिगिनिंग है. और इस पिक्चर को अगर हम समझ लेते हैं तो वी विल कम टू नो द मेन कंसेप्ट ऑफ द लेसन. ये जो पिक्चर है इसे फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था फर्स्ट टाइम इन 1848. और इस पिक्चर के थ्रू फ्रेडरिक ने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को इमेजिन किया हुआ है. यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लॉन्ग चेन बनी हुई है, एक लॉन्ग ह्यूमन चेन है. जो लोग हैं वो अपने कंट्री की फ्लैग को लेकर के जुलूस निकालते हुए दिख रहे हैं, प्रोसेशंस निकालते हुए दिख रहे हैं. अपने अपने देश का झंडा है उनके हाथों में. यहाँ हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं. स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पर्सनिफाई किया गया है.
एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जो कि ये दिखाता है कि नाउ पीपल हैव बिकम अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब उनके अंदर रैशनैलिटी आ गई है, लॉजिक्स आ गए हैं, रीजंस आ गए हैं, और जागरूकता आ चुकी है उनके अंदर। और दूसरे हाथ में जो है वो एक बुक है जो कि चार्टर ऑफ राइट्स है, जहाँ लोग अपने अधिकारों के मामले में भी जागरूक हो गए हैं। अब ये जो लॉन्ग चेन है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देती हुई जा रही है, और जो कंट्रीज़, स्पेशली हम यहाँ अमेरिका का फ्लैग देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुकी है, मीन्स वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। और जो लॉन्ग हम एक ट्रेन की तरह जो हम पिक्चर देख रहे हैं, लोगों को एक लंबी कतार लगाए हुए लोग जा रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन दियर ओन कंट्री। वो अपने देश में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रयासरत हैं, एफर्ट कर रहे हैं। उनके इस काम में आप ऊपर की तरफ देखिए, जीसस क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, परियां हैं, इनकी यूरोपियन जो हैं देवी देवता भी हैं, जो कि इस काम के लिए इन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसा इस पेंटिंग में फ्रेडरिक ने दिखाया है कि ये जो लोग डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें इन्हें स्पिरिचुअल कंसेंट भी मिल रही है कि ये बहुत अच्छे नोबल कॉज के लिए एफर्ट कर रहे हैं, और इन्हें मतलब ईश्वर भी इन्हें परमिशन दे रहा है कि हाँ, यू आर एबल टू डू दिस वन, आपको ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम फोरग्राउंड देखें, सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन्स टूटे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रॉयल सिंबल्स हैं जो शैटर्ड कंडीशन में हैं, और इसके थ्रू फ्रेडरिक ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अब मोनार्की यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रही है। लोग अब इसे आउटडेटेड मान रहे हैं, इसके पक्ष में नहीं हैं। उनके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ चुकी है, और वे अपने फ्लैग डिज़ाइन कर चुके हैं। वो नेशन स्टेट का कंसेप्ट उनके दिमाग में आ चुका है, और जहाँ एक ही आइडेंटिटी के बेसिस पर वे अपने नेशन स्टेट को बना करके वहाँ इंडिपेंडेंटली रहना चाह रहे हैं। ये कंसेप्ट दिया है फ्रेडरिक सॉरियो ने इस पेंटिंग के थ्रू, और यहाँ उन्होंने एक ऐसे यूटोपियन सोसाइटी को इमेजिन किया है। वर्ड पे ध्यान देना है, यूटोपियन सोसाइटी। जनरली ये वर्ड यूज़ होता है इमेजिनेशन के लिए, ऐसी चीज़ को इमेजिन करना जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हो या नामुमकिन हो उसका होना। लेकिन ऐसे यूटोपियन सोसाइटी को फ्रेडरिक ने इमेजिन किया जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होगी, पीस होगी, और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये जो पेंटिंग हमने देखी, इससे हमने 4 कंक्लूजन निकाला हुआ है। फर्स्ट वन, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज बीइंग ऑफर्ड होमेज बाय द पीपल पासिंग बाय द ट्रेन। द men who traveled by train are Americans and Europeans. Next one is Liberty as a female figure bears the torch of enlightenment in one hand and the charter of rights of man in the other. मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पर्सोनिफाई करके ये दिखाया गया है कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है उनके एक हाथ में, जो लोगों को रैशनल बनाता है, अवेयर बनाता है, और दूसरे हाथ में उन्होंने अधिकारों की बात भी की हुई है। Shattered remains of the symbols of absolutist institutions. ये absolutist institutions क्या होते हैं? ये जनरली मोनार्क को रेफ़र करता है, एक ऐसे ऑटोनॉमी पावर को रेफ़र करता है जो कि एब्सोल्यूट होता है, मिलिटराइज्ड होता है और रिप्रेसिव होता है। Indicate that people wanted an end of monarchy. और इससे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि लोग अब बहुत ज़्यादा मोनार्की के फेवर में नहीं हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। फ्रेडरिक ने एक यूटोपियन सोसाइटी के कंसेप्ट को डेवलप किया, और इसके थ्रू वो बताना क्या चाहता है कि देयर वुड बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। तो
ये हमने देखा, और ये इंट्रोडक्शन था आपके इस चैप्टर का कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।